गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी कल। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको कहा था कि बार ग्राफ आप खुद से बना लेना और वो RNB में ही बनाना है। और जब भी बार ग्राफ आप लोग बनाओगे तो आपको पेंसिल यूज़ करनी है, पेन से नहीं बनाओगे। ठीक है, पेंसिल से बनाओगे तो अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो वो चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, पेंसिल से बनाना है सब बच्चों ने। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। The performance of students in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका बार ग्राफ बनाना है। किसका? इस टेबल का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ना फर्स्ट टर्म में टेस्ट वो हुआ एग्जाम हुआ और सेकंड टर्म में एग्जाम हुए 100 मार्क्स के, तो बच्चों के कितने मार्क्स आए? देखो इंग्लिश में इतने आए फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में इतने आए। हिंदी में, मैथ्स, साइंस और एसएस में फर्स्ट और सेकंड टर्म में ये दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बार ग्राफ बनाना है इससे। देखो ये मैंने पेंसिल से बनाई इसलिए थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोग बना लेना। और ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी है ना, तो आपने टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी, आपने अच्छे से स्केल से ड्रॉ करना है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि हम स्केल कैसे चूज़ करेंगे, स्केल कैसे बनाएंगे, स्केल कैसे लेंगे इसका। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 95। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर देखो इसमें है 70। तो हम जब 10-10 के लेंगे 0, 10, 20, 30 तो हमारा अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। ये अपने आप ही आइडिया लेना होता है कि हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिया है, 10-10 कर लिया है स्केल, एक एक यूनिट को 10-10 माना है। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, ऐसे ही 100 तक बनाया ये। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं? 77। तो इंग्लिश में 77 तक का बना दिया। देखो यहाँ तक अपने आप से आइडिया लेना है कि 60 और 70 के बीच में 77, देखो सॉरी कितना, 67। हाँ 67 कहाँ बनेगा? देखो एक एक वैल्यू ले लेते हैं हम, कौन सी है? 67 एंड 70 है इंग्लिश में। चलो ये ले लेते हैं, हमने आइडिया ले लिया। 67 कहाँ होना चाहिए? ये 60 है, ये 70 है, तो इनके हाफ से थोड़ा ऊपर होना चाहिए 67, तो मैंने हाफ से थोड़ा ऊपर ले लिया, बना दिया इंग्लिश। उसके बाद क्या है, सेकंड टर्म में इंग्लिश में ही 70, तो एक और बना दिया। अब ये दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे? एक को मैंने सिंपल रहने दिया, एक को मैंने शेडेड कर दिया थोड़ा सा ऐसे। और हमें ये बताना भी होता है कि हमने सिंपल किसको रखा है, शेडेड किसको रखा है। देखो मैंने यहाँ पे बताया, सिंपल वाले बॉक्स को मैंने क्या बोला है, फर्स्ट टर्म के हैं ये, और बॉक्स के अंदर मैंने ऐसे कर दिया, मतलब शेडेड वाला क्या है, सेकेंड टर्म का है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बार ग्राफ है आपका। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्क्स, क्या हो गए, ये मार्क्स हो गए। यहाँ मैंने लिख दिया ऑब्जर्वेशंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएससी। ठीक है, और ये भी मैंने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ तक वैल्यूज़ जा रही हैं। और जो सिंपल वाला है वो फर्स्ट टर्म का है, जो शेडेड वाला है वो सेकेंड टर्म का है। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से ड्रॉ करना है, टेढ़ी लाइन्स नहीं होनी चाहिए, आपने स्केल से ड्रॉ करना है। चलो अब बना लिया, अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। मतलब फर्स्ट टर्म में तो कुछ खास आए नहीं, पर सेकंड टर्म में अच्छे आ गए। तो किस में अच्छे आए हैं सबसे ज़्यादा? इसमें तो देखो 67 थे, 70 आए, 3 नंबर बढ़े हैं। इसमें तो कम ही हुए हैं। इसमें कितने थे? ये देखो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है, हमें इसके अकॉर्डिंग देखना होता है। देखो यहाँ पे, वैसे तो आप पीछे भी देख सकते हो, आपके पास टेबल भी गिवन है। यहाँ 88 के अराउंड है। ठीक है, 87, 88, और यहाँ है 95, तो काफ़ी सारे बढ़ गए, 7 नंबर के आसपास बढ़ गए। यहाँ पे भी 3-4 नंबर बढ़े हैं, यहाँ पे भी 2-3 नंबर बढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में बढ़े हैं? मैथ्स में बढ़े हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्स हो जाएगा। सेकंड देखो, इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस द लीस्ट इम्प्रूवमेंट लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है? देखो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें, क्योंकि यह 72 था, 75, सिर्फ 3 ही नंबर बढ़े हैं, ऐसे शायद 2 बढ़े हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग देख लो, 73 और 75, सिर्फ 2 नंबर बढ़े हैं, सबसे कम परफॉर्मेंस इसकी रही है। थर्ड है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट सेम में तो अच्छे है, सेकंड सेम में बुरे हैं, ऐसा भी है कोई? हाँ ऐसा है, हिंदी में ऐसा है। देखो फर्स्ट सेम में तो अच्छे थे, सेकंड में घट गए। ठीक है, तो ये बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स बन जाएंगे सारे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ हो गया ये पूरा। फिफ्थ देखो, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ना कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्स पसंद कर रहे हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलीट। अब क्रिकेट तो वो, सॉरी हमने स्पोर्ट्स तो बता दिए। अब 2 चीज़ें हैं,
कि उन्हें देखना पसंद है, वॉचिंग, तो देखना तो ये लोगों को पसंद है। और दूसरा है पार्टिसिपेटिंग, मतलब उन्हें खुद ग्राउंड में जाके खेलना पसंद है। तो 620 लोगों को ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलना पसंद है, 1240 लोगों को क्रिकेट सिर्फ देखना पसंद है, मतलब टीवी पे देख रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा बार ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इस क्वेश्चन का डबल बार ग्राफ आप खुद बनाओगे। ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि बार ग्राफ कैसे बनेगा। सेकेंड इसका अब आप खुद बनाओगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ग्राफ ही बनाना है हमने। सेकेंड पार्ट है विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर। अब देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, क्रिकेट की है, सबसे ज़्यादा इसी में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि लोग किसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, घर पे बैठ के देखना या फिर ग्राउंड में जाके खेलना। देखो जब आप बार ग्राफ भी बनाओगे ना तो आपको दिखेंगे कि ये वाली वैल्यू सारी ही ज़्यादा है इन वाली से, तो मतलब वॉचिंग ज़्यादा प्रेफर की जाती है। आंसर क्या होगा, वॉचिंग। इसका बार ग्राफ खुद बनाना है आपने, याद रखना इसे, और पेंसिल से ड्रॉ करना है, या मैंने लिख दिया है कोई भूल जाए तो। ड्रॉ डबल बार ग्राफ योरसेल्फ इन RNB विथ पेंसिल। RNB में अब किसी ने ये नहीं पूछना कि PNB में करिए RNB में, मैंने आपको बता दिया अपनी फेयर नोटबुक में ही करना है पेंसिल से। और ये 5th क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टेक द डेटा गिवन इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द बिगनिंग ऑफ चैप्टर 3.1। जब हमने बिल्कुल चैप्टर शुरू किया था ना तो हमने एक टेबल देखी थी। उस टेबल में क्या था, सिटीज़ के नाम थे और उनके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यूज़ दी हुई थी। तो वो कह रहा है कि वही वाली टेबल उठा लो और उसका बार ग्राफ बनाओ और उसके अकॉर्डिंग ये फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमने। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बना के दे दिया है, एज इट इज़ आपने बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है। ठीक है, इनको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है आपने। अब देखो फिर से वही डबल बार ग्राफ है तो एक को खाली रखते हैं। देखो इसके अंदर कोई शेड नहीं है ना, बिल्कुल ब्लैंक है ये। दूसरे वाले में देखो आपको ऐसे कलरिंग सी दिख रही होगी शेडेड। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट वाला तो है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है उस सिटी का, सेकंड वाला है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है। तो हमें ये बताना होता है कि हम इस वाले बॉक्स को क्या शो कर रहे हैं और इस वाले बॉक्स में क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिटीज़ थी, देखो ये इनका टेम्परेचर है और ये सिटीज़ के नेम है, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर और क्या है, जम्मू एंड मुंबई। चलो क्वेश्चंस देखो, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंस किस सिटी का सबसे ज़्यादा है। देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा है, इसमें भी काफ़ी थोड़ा ही दिख रहा है, इसमें भी है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये काफ़ी नीचे और ये काफ़ी ऊपर है, सबसे ऊपर यही है। तो ये कौन सी सिटी है, ये जम्मू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू। विच इज़ द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट सिटी। सबसे गर्म जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मैक्सिमम वैल्यू मतलब ब्लैंक वाले बॉक्स से शो कर रहा है। ब्लैंक वाला बॉक्स सबसे ऊंचा कौन सा है, ये वाला, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है, जम्मू का। ठीक है, हॉटेस्ट कौन सा होगी प्लेस, जम्मू। कोल्डेस्ट मतलब मिनिमम टेम्परेचर। अब मिनिमम मतलब सबसे नीचे वाली वैल्यू देखनी है, तो शेडेड वाली में सबसे छोटी देखो कौन सी है, सबसे छोटा बॉक्स कौन सा, ये वाला है। और ये कौन सी सिटी है, बेंगलोर। तो कोल्डेस्ट सिटी कौन सी होगी, बेंगलोर हो गई। थर्ड पार्ट है, नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। देखो अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। नेम 2 cities, देखो एक सिटी मैं आपको बताऊंगी, एक सिटी आपने खुद बतानी है। वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। देखो वो क्या कह रहा है कि कोई ऐसी 2 cities बताओ कि जिनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, जो एक खाली वाला बॉक्स है, ये जो खाली वाले बॉक्सेस हैं वो भी नीचा हो किससे, शेडेड वाले बॉक्स से। शेडेड वाला बॉक्स किसी सिटी का ऊंचा हो और ब्लैंक वाला बॉक्स नीचा हो। देखो अगर आप इन अहमदाबाद और बेंगलोर को देखोगे तो शेडेड वाला देखो इससे ऊंचा है, देखो ध्यान से। इसका क्या मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके मिनिमम वैल्यू से भी कम है, समझे, कि इसकी बेंगलोर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अहमदाबाद की मिनिमम वैल्यू से भी कम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। सेकंड वाली वैल्यू आपने खुद ढूंढनी है कि कौन से हो सकती है। ठीक है, चलो नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे कम किसका है। देखो इनमें भी डिफरेंस है, इनमें भी है,
इनमें भी है, तो सबसे कम किनका है, इसका है। देखो ये 6-7 वैल्यू का डिफरेंस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सी सिटी है, मुंबई है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तीनों के बार ग्राफ बनाने हैं आपने, अपनी RNB में ही बनाने हैं और इनके आंसर्स को नोट डाउन करना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन करो आज, एक्सरसाइज पूरी हो गई है आपकी ये वाली, RNB में नोट डाउन करने हैं। चलो इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।